कैरियर इन इंश्योरेंस सेक्टर। इस विषय पे ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बहुत सी पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो पिछली वीडियो में हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था आपको कि आपको गूगल में जाकर जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको इसका डिफिनेशन चेक करना चाहिए कि आखिर इंश्योरेंस है क्या। शायद उस वीडियो में मैंने पूरा चीज़ नहीं क्लियर कर पाया था, तो उसका जो पार्ट बच गया था मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आप गूगल खोलेंगे और व्हाट इज़ इंश्योरेंस जब सर्च करते हैं तो आपके पास एक खुलकर विंडो आता है और उस विंडो में आप देखेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्टैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरर and a person or an entity, the insured, that protect against financial loss. In exchange for a fee, the insurer agree to the compensate the insured if a cover loss occurred. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में अगर इसे समझे तो इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, एक इंश्योर कंपनी और एक इंश्योर्ड पर्सन, जहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन के फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योर कंपनी एग्री करती है और उसके बदले में वो इंश्योर कंपनी करती है इंश्योर्ड पर्सन से। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे किसी भी तरह का या किसी को मारने मरने वाली कोई भी बात नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन से कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं होता है कि किसी के मरने के बाद ही कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा कुछ, लेकिन हम लोगों ने अपने समाज में कुछ इस तरह से इसका माहौल बन गया है कि सब लोग एक इंश्योरेंस करने वाले एजेंट को देखकर भागना शुरू कर देते हैं या उनका मतलब ही लगा लेते हैं कि ये सिर्फ मरने मारने की बात करता है, पैसा तो मरने के बाद मिलेगा, इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो देख के हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस है क्या, ये आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अब अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इसके लीगल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। माइंड मैप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हमने एक डिटेल्स क्रिएट किया है जो समझा सकते हैं हम आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भाग है फाइनेंस डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं ये 3 सेक्टर में भारत का फाइनेंस डिपार्टमेंट बटा हुआ है, जहाँ पे एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर से संबंधित सारे काम को करती है और इसका अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास। आप सभी जानते हैं कि यह बैंकिंग सेक्टर में ही जितने भी रूल्स होते हैं या किसी भी तरह की कुछ नियमावली की ज़रूरत होती है या कंट्रोल करना पड़ता है, ये सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर को सिर्फ कवर कर रही है। दूसरी तरफ जब आते हैं हमारे पास एक और विकल्प, यहाँ पे एक और विभाग है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही है, सेबी, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और इसका काम होता है कि यह आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे नियमावली तैयार करना, उस पर कंट्रोल करना। इसका तीसरा पार्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, यही एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करती है, इंश्योरेंस के लिए नियमावली तैयार करती है। इंश्योरेंस के नियमावली के साथ साथ उसमें होने वाले सभी तरह के कार्यकलाप में इनकी अथॉरिटी लेना अनिवार्य होता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं और कोई भी ऐसी कंपनी बिना इनके अथॉरिटी के, बिना इनके परमिशन के एक भी पॉलिसीज को इशू नहीं कर सकती है। तो अगर आप देखिए ओवरऑल इस चीज़ को समझे तो ये समझ में आता है कि ये जो भी है एक अब भारत सरकार का भिन्न अंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से ये जान सकते हैं कि आप सरकारी काम कर रहे हैं। हाँ, कंपनी भले ही प्राइवेट हो सकती है, लेकिन ये जो काम है कहीं न कहीं सरकारी डिपार्टमेंट से अटैच है और इस फील्ड में कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी गबन नहीं किया जाता है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड काम है और इसकी पूरी निगरानी IRDA के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपॉर्चुनिटी की भी बात की थी, आप देख सकते हैं 4.2 के आसपास टोटल जो पॉपुलेशन है उसका हमारे पॉपुलेशन का 4.2% ही लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस है, लेकिन अभी भी 95% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो हमारे पास
स्कोप जो है करियर बनाने का बड़ा स्कोप है यहाँ पे, और आप करियर बनाने के उद्देश्य से अगर इस फील्ड में आते हैं तो थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद आप इस फील्ड में अपनी करियर को बना सकते हैं और लाखों आय आप अर्जित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितने तरह के इंश्योरेंस है और उससे रिलेटेड जानकारी कौन कौन सी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती है। इन सारी चीज़ों का एक क्लियर मैप मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।